तो आज मैं आया हूँ मनीषा त्यागी जी के घर, जो एडमातपुर की रहने वाली हैं। आज जानते हैं उनके जीवन के बारे में, कितना संघर्ष किया है उन्होंने इस यहाँ तक आने के लिए। आइए तो जानते हैं उनके मुंह से, सुनते हैं उनके जीवन के बारे में। हाँ तो मनीषा जी, आपने वीडियो स्टार्ट कब किया था बनाना? राधे राधे सभी को। मैंने किया था 2023 में और नवंबर ही चल रहा था। नवंबर में तो संघर्ष तो ये भैया के पता ही नहीं कि वायरल होंगे कि नहीं होंगे, ऐसी कुछ चीज जानते ही नहीं। हम तो शौक हो सब चीज को। अच्छा ना जैसे देखते इंस्टाग्राम पे कि ये नाच रही है तो हम ऐसे नाच सकते हैं, क्योंकि जो कहते ना कि नाच ना आवे नहीं आंगन टेढ़ा हो, तो हम पे तो नाच आ तो हमें लगती कि हम नाचे, हम गा सकते हैं, हम गाए। तो हमें थोड़ा बहुत शौक हो, शुरू से शौक हो। अच्छा, कभी जिंदगी में तुम्हारे साथ ऐसा हुआ किसी ने आपको वीडियो बनाने के मना किया हो? जैसे आपके पति हैं, बहुत से मना करते हैं कि नहीं ये वीडियो नहीं बनाओगे आप, ऐसा कभी आपने देखा? नहीं, घर में किसी ने मना नहीं किया है। मतलब सबने साथ दिया है? हाँ, घर में किसी ने नहीं, जैसे बनाया है तब किसी को पूछा नहीं है और वायरल हो गए तो सबको पता चल गया, किसी ने कुछ कहा नहीं है। अच्छा, कौन सी क्लास तक पढ़े हुए हो आप, हमारे दर्शकों को बताइए। मैं बीए करी, ग्रेजुएट हूँ। अच्छा, बीए किया है मैंने। अच्छा जी, मैंने सुना है कि कॉस्मेटिक की दुकान भी है आपकी। हाँ, तो ये तो शौक में मैंने एक पीको की मशीन ली थी, तो मैंने चलो सामान भी रख लेते हैं, लेकिन वो भी एक वरदान है मेरे लिए। हाँ सही बात। बहुत अच्छी है, उससे मेरा अपना ये समझने एक तरीका से बैंक है मेरे लिए वो। अच्छा जी, कहते हैं ना कि बैंक में पैसा रख लो तो घर का ही हो जाता है। एक तरह से साइड भी नहीं मारते। हाँ, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा लकी है। अच्छा जी, अच्छा। तो कभी कभार मैंने देखा है मनीषा जी, जैसे कोई आदमी पॉपुलर हो जाता है तो फिल्मों में जा रहा है डांस करने के लिए, कुल्ली मनानी यानी कश्मीर जा रहा है, शॉपिंग करने के लिए जा रहा है, लेकिन मैंने ज्यादातर आपकी वीडियो देखी है, मंदिरों में देखी है। और मतलब जैसे एक इज्जतदार जैसे लड़की होती है, एक औरत होती है, उस तरीके से आप वीडियो बनाती हो, तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? वैसे तो सही बताऊं, मेरे घर में ही मेरे माँ बाप है, यही मंदिर है, यही सब कुछ है। अब ऐसे कोई बुलाता है तो जाना पड़ता है कि आए चलो वहाँ चलते हैं, ऐसे घर वालों की इच्छा है, किसी पे मन्नत मांगी हमने वो पूरी हुई है तो वहाँ तो जाना पड़ता है। और किला के बारे में तो जैसे किसी लेडीज की तो वीडियो देखूं और फिर मुझे बाद में पता चलता है कि मैं किला में जा रही हूँ, मुझसे बोले तो मुझे उस पर इतना गुस्सा आता है, तो मैं तो कभी सोचूंगी नहीं कि किला में जाऊं। किला से मुझे बहुत नफरत है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत। देखिए कितनी संस्कारी है हमारी मनीषा जी। और इस काम में हमें आने के लिए कम से कम आध घंटा लग गया, इतना अंदर है। और मैंने देखा दोस्तों, एडमातपुर से ही इनका एड्रेस बताने लग गए लोग, इतनी मशहूर हैं। जो आपने गाना फिलहाल में गाया है, गोद में ले ले लाभ लिया, शायद यही है, तो कितने लोगों ने देख लिया है वो 2 मिलियन तो यूट्यूब पे हो गया और फेसबुक पे हो गया 4-5 मिलियन और 10 मिलियन मेरा कई जगह चल रहा है। मतलब चारों तरफ छाया हुआ है। तो मतलब वो आप गाना आप ही लिखते हो या फिर कोई और लिखने वाला है? मैं देखो ऐसे बोला कि आज गाना गाना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि गाने तो सब गा रहे हैं, मुझे कुछ हटके करना चाहिए, तो मैं लिखती नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपने दिमाग से लोगों के गाए हुए गाने, जैसे उसने ये गाया है तो इसमें मुझे कुछ नया कर दे, मैं कुछ बस 5 मिनट अपना जैसे देखा कि ये सही है, दिमाग में ही अपना मतलब याद किया, कहते हैं ना, याद किया और गा दिया। अच्छा, लिखना कोई काम नहीं है मेरा। तो ये म्यूजिक गाने में मतलब कौन से स्टूडियो पे डलवाया था? बहुत ही प्यारा म्यूजिक है, लोगों को पसंद आ रहा है। हाँ भैया, ये हमारे फिरोजाबाद में BMR स्टूडियो के नाम से है। और देखो वो भी मेरे लिए बहुत बड़ा लक बनेगी, क्योंकि पहले भी मैं एक स्टूडियो में गा चुकी हूँ, तो उसमें मेरी आवाज सही नहीं निकाली थी आवाज तो, लेकिन मुझे फिर पता था जब आवाज खराब हो गई, फिर भी मुझे ये भरोसा था कि मेरी आवाज तो बहुत अच्छी है, अगर मैं कहीं अच्छी स्टूडियो में गाऊंगी तो एक दिन छा जाएगी मेरी आवाज। बिल्कुल, और वही हुआ। अब वही हो गया। हाँ जी। तो आपकी शादी कब हुई थी? कौन सी साल थी वो शादी होने की, ये बताइए हमारी तरफ। हाँ, मेरी शादी हुई थी 2013 में। 2000। हाँ, और अब कहते हैं, कोई कहता है अम्मा है, ये वो, मैं बहुत कम की हूँ। हाँ, नहीं, लोगों की कमेंट आती होंगी उल्टी सीधी, मानता हूँ बहुत से लोग होते हैं। हाँ, तो वो क्या है कि ये ना एक्सीडेंट हुआ था, तो एक्सीडेंट होने के बाद में रीढ़ की हड्डी की दवा खाई है मैंने, तो जैसे दर्द बंद हो जाता है तो ऐसा लगता है कभी हुआ नहीं, चालू हो जाता है तो झटका लगने, तो उसकी कैल्शियम की दवा खानी पड़ती है, तो वो कम नहीं होने देता है, थायराइड भी बढ़ जाती है। ये बात। हाँ। और जब आगे बढ़ता है आदमी तो फिर लोग जलने भी लगते हैं, ये भी एक बात है। तो देखो, पर कोई नहीं, ऊपर वाला नहीं जलना चाहिए। हाँ, और इंसान को घमंड नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये 2 काम अगर दिमाग में सोच के चलोगे तो तुम आगे ही हो, पीछे कभी नहीं। बिल्कुल। दर्शकों मैं आपसे कहना चाहूंगा, देखिए अभी कम से कम मनीषा जी का 4 बार फोन आ गया था कि कहाँ पर रह गए, कहाँ आना है आपको, क्या करना है, कितनी देर में आ रहे हो। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा, बहुत से लोग होते हैं
क्या कहते हैं, आपका जो इंटरव्यू देते हैं लोग घर में तो बक जाते हैं, कह देते हैं कि बोल दो है नहीं है, लेकिन उन्होंने इतनी इज्जत दी, इतना सम्मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जी। और कुछ कहना चाहते हो अपने दर्शकों से? देखो, अब ये सोचो कि अब हम भी तो तुमने सपोर्ट किया तभी तो आगे हैं। बिल्कुल। अब तुमने सोचा कि चलो हमें दीदी से मिलना है, तुम इतनी दूर से आ रहे हो, तुमने किसी से लेके फोन किया, तो भैया हमको भी लगता है हमारा गांव दूर है ना, वो कहीं भटक जाए, तो हमने भी सोचा कि चलो कोई नहीं आ रहा है, कोई इंसान, देखो कहते थे कि अतिथि देवो भव, अतिथि भी भगवान के समान होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अतिथि की हम सम्मान करेंगे तो हम भी आगे ही चाहेंगे, पीछे नहीं जाएंगे। हाँ, हमारे तो दिल में भैया सबकी बहुत इज्जत है, और इज्जतदार लोग दूसरे की इज्जत करते हैं। बस। जिसकी इज्जत होती है वही इज्जत करना जानता है, जिसकी इज्जत ही नहीं है वो किसी की क्या इज्जत करना जानता है। अच्छा ही, तो आगे और भी आप गाने बनाओगे ये लांगुरिया वगैरह, या फिर? नहीं, गाने आ रहे हैं, लांगुरिया भी आ चुका है, एक करवा चौथ का भी आ गया है। अभी मैंने सोचा कि हर गाना बहुत ज्यादा बनते हैं, जैसे एक लक्ष्मी पूजन का भी गाना होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और आज तक देखा है कि हमारे यहाँ ये गोवर्धन का मैंने ज्यादा तो नहीं सुनी है, 2 ही गाने ज्यादा सुने फेमस हैं कि मैं गोवर्धन को जाऊंगी, एक गोवर्धन महाराज, 2 ही गाने। तो मैंने सोचा है कि इनके ऊपर भी एक हटके 2 गाने बनाए जाए। तो एक लक्ष्मी पूजन का तो मेरा आ चुका है कल, हाँ जी। और गोवर्धन महाराज का भी बनाया है, तो वो भी आएगा। मतलब ये दिमाग आपने कहाँ से लगाया? मैंने देखे हैं आजकल व्यवसाय के गाने चल रहे हैं, गम भरे गाने चल रहे हैं, थोड़े ऐसे गाने चल रहे हैं जो सुनने लायक नहीं है, लेकिन आपने लांगुरिया, मतलब देवी जी का जो वरदान है वही तो चुना। ऐसा है कि देखो, मेरी ये इच्छा थी कि सबसे पहले मैं लांगुरिया ही करूंगी नवदुर्गा में। दूसरी बात कि गाना चलने वाली बात तो ये होती है, गाने में दम होनी चाहिए। पहली बॉलीवुड में आपने देखा था कि गाने सुनने लायक बनते थे, पता चलता था कि मतलब क्या कह रहा है गाना, क्या कह रहा है। लेकिन आज के गाने सुनोगे तो पता नहीं चलेगा गाने में क्या है। तो गाना, मैं ब्रजभाषा बोलती हूँ, तो लोगों को समझना भी तो चाहिए कि ब्रजभाषा में गाना आया कैसे। बिल्कुल। देखेंगे तो पता तो चलेगा कि ऐसे गाने गाए जाते हैं ब्रजभाषा में। इसे देहाती नहीं बोलते, ये मेरी भाषा है जो ब्रजभाषा है, और मैं अपनी ब्रजभाषा को बहुत आगे लेकर चलना चाहती हूँ, क्योंकि हम ब्रज में रहते हैं, कम से कम इसका तो थोड़ा बहुत इतना तो कर सकते हैं कि लोगों को समझ में आए कि ब्रजभाषा ऐसे बोली जाती है। और मेरे पे ये तो चिल्लाना नहीं आता है कि भैया ब्रजभाषा है, ब्रजभाषा है, लेकिन लोगों को मेरी भाषा बहुत अच्छे से समझ में आती है। अभी एक भैया ने कमेंट किया कि मुझे ये तो पता नहीं है कि ये कौन सी भाषा में गाना है, लेकिन है बहुत प्यारा है। तो देखो, भाषा भी उसको ये तो लग रहा है कि प्यारी है, तभी तो सुन रहा है वो। दोस्तों देखिए, बॉलीवुड भी हमारा बहुत आगे पहुंच चुका है, और भोजपुरी यानी बिहार में भी गाने बहुत बन रहे हैं और हिट हो रहे हैं। हरियाणा भी बहुत आगे पहुंच चुका है। अब बारी है हमारे ब्रज की बारी है, और ब्रज को आगे पहुंचाइए, ये आपके ऊपर है दोस्तों। एक बार बोल दीजिए मनीषा जी, दाऊजी महाराज की।